आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। दीपावली कब कैसे मनाई जाएगी उसकी भी हमने जानकारी दी। दीपावली का मुहूर्त कैसे रहेगा उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके। आज हम बात करेंगे कि कैसे दीपावली में जो हम लोग कहीं ना कहीं लक्ष्मी पूजन करते हैं और हम माता लक्ष्मी को घर लेकर आते हैं, लेकिन संयोग देखिए, चाहे हम गणेश चतुर्थी की बात करें या फिर हम दीपावली की बात करें, कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी भूल, ऐसी त्रुटि उसमें करते हैं कि जिसके बारे में शायद हम पूर्ण रूप से विज्ञ नहीं होते हैं। या तो फिर यूं कह लीजिए कि हमारे यहां देखा देखी हम लोग ज्यादा करते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं अपने विवेक का, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, आज हम इसमें जो चर्चा करेंगे वो ये हम करने वाले हैं चर्चा कि क्या हमें नई मूर्तियां प्रत्येक दीपावली में लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। अगर लानी चाहिए तो पुरानी मूर्तियों का हमें क्या करना चाहिए, और नहीं लाना चाहिए तो क्यों नहीं लाना चाहिए, क्या करना चाहिए। साथ ही कुछ और बिंदुओं पर भी हम स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम दीपावली के मुहूर्त की भी बात करेंगे कि किस समय दीपावली का पूजन आपको करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति हमें लानी है या नहीं लानी है, लक्ष्मी जी की मूर्ति लानी या नहीं लानी। देखिए, हम लोग हर बार दीपावली में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, समझ रहे हैं ना, और पुरानी मूर्ति को फिर हम या तो घर में कहीं रख लेते हैं या फिर हम कहीं विसर्जन कर देते हैं। आप ये बताइए कि लक्ष्मी जी को कौन अपने घर से विसर्जन करना चाहेगा? कौन है ऐसा जो लक्ष्मी को विदा करना चाहेगा? लक्ष्मी के स्वागत के लिए हर व्यक्ति खड़ा रहना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारी अल्पज्ञता के कारण से, हमारी उस विषय पर पकड़ न होने के कारण से, या हम उसको समझ नहीं पाने के कारण से हम कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी को ही विदा करने हैं। गणपति को, भगवान गणपति, रिद्धि सिद्धि, मां लक्ष्मी, लक्ष्य लाभ, इसको हर व्यक्ति चाहता है कि वो उसके घर में रहे, उसके पास में रहे, उसके ऑफिस में रहे, उसके कार्यस्थल पर रहे, उसके फैक्ट्री में रहे। लेकिन जहां गणेश चतुर्थी पर्व की बात आती है, सब लोग गणेश जी को लाते हैं फिर विसर्जन कर देते हैं। कोई 5 दिन में कर रहा है, कोई 3 दिन में, कोई 7 दिन में, अपने अपने नियम बना लिए हैं, कोई भी शास्त्रीय परंपरा नहीं है। और दुर्भाग्य तो सबसे बड़ा यूं भी बन जाता है कि उसमें बहुत सारे लोग विद्वान भी होते हैं, तब हास्यास्पद होता है। और उससे बड़ा रोना यह भी है कि उस विसर्जन को कराने में कई बार ब्राह्मण लोग ही होते हैं। भाई, पूजा कराने के लिए ब्राह्मण ही तो जाएगा वहां पे। लेकिन मैं उन ब्राह्मण बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूंगा, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे काम से जुड़ा हुआ मामला, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम काम करते वक्त हमें इस चीज का भी बोध होना चाहिए कि हम काम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो नियम के बिल्कुल विरुद्ध भी है, उसके प्रतिकूल है। हमें उसका विसर्जन कराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और हर ब्राह्मण जब कोई भी पूजा पाठ कराते हैं, चाहे वो वैदिक परंपरा को फॉलो करने वाला हो, लौकिक परंपरा को, या क्षेत्रीय परंपरा हो, जैसा भी है, वो अंतिम में किसी भी अनुष्ठान के विश्राम में इस बात को जरूर कहेगा, यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकिम इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। अर्थात हमारे यहां गणेश जी, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि, लक्ष्य लाभ, ये स्थिर रूप से विराजित रहें, और अन्य देवता जिनका हमने आह्वान किया वो अपने अपने धाम को प्रस्थान करें। जब उस समय हम गणेश और लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं कर रहे हैं, ये विचारणीय है, फिर हम गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को विसर्जित कैसे कर दे रहे हैं? क्या ये उचित है? बात अब दीपावली की करेंगे। क्या हम प्रत्येक बार मां लक्ष्मी की मूर्ति को लाकर विसर्जन कर रहे हैं, क्या ये उचित है?
हालांकि हमारे यहां मृण्मयी मूर्ति का भी शास्त्रोक्त प्रमाण आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मिट्टी की मूर्ति स्वयं निर्मित होती है, उसका पार्थिव पूजन का विधान अलग है। आप पार्थिव पूजन नहीं करते हैं, आप तो फाइबर की मूर्तियां लाते हैं, मिट्टी की लाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या कैसे कौन बना रहा है, कब बना रहा है, वो विषय बहुत अलग हो जाएगा, मैं उस पर ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। और फिर आप क्या करते हैं उसमें, आप करते ही क्या बताइए ना हमें। आप मूर्ति सामने रख देते हैं, तिलक लगाते हैं, फूल लगाते हैं, माला चढ़ाते हैं और भोग लगा देते हैं खील पतासे का, और फिर फेंक आते हैं। मैं फेंकना ही शब्द उसके लिए प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि वास्तव में हकीकत भी यही है। क्योंकि विसर्जन की तो परंपरा है, आह्वान का परंपरा है, स्थापन की विधि है, और विधि को तो हम फॉलो करते ही नहीं है। तद विधि प्रणिपातेन परिपृष्टेन से, अगर हम विधि को फॉलो कर रहे हैं फिर तो विषय अलग है। हम मिट्टी की स्वयं मूर्ति बनाएं, आप उस पर रंग करें, वो विषय अलग है, या न करें। जैसे आपने भगवान शिव की जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, उसकी परंपरा है, विधि है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का नियम है, फिर उसके विसर्जन का भी नियम। अगर आप उस विधि से करते हैं, खासकर बंगाल के अंदर शक्ति का पूजन होता है, दुर्गा का पूजन होता है, वहां पर पार्थिव पूजा होती है, लेकिन अब उसका भी स्वरूप विकृत हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से जैसे दक्षिण में कभी जो है गणेश जी की पूजा के बाद विसर्जन का परंपरा का जो एक निर्वहन था, वो उसका स्वरूप विकृत हो गया है, और आज तो सब उसी दौड़ में चल रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि दीपावली में आप मूर्ति लेकर आना चाहते हैं तो 18 तारीख को बहुत अच्छा संयोग है, दीपावली से पूर्व ही, क्योंकि उस दिन पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है, मंगलवार भी पड़ रहा है। उसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दे दिया है। तो उस दिन आप इन मूर्तियों को लेकर आए। आप चांदी की मूर्ति, आपके अंदर सामर्थ्य है, भगवान ने दिया है, अपने लिए बहुत कुछ करते हैं। आप चाहें तो स्वर्ण मूर्ति रख सकते हैं। नहीं उतना बन पा रहा है, या हम उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, हाँ हिम्मत भी मैं शब्द प्रयोग करूंगा उसमें, क्योंकि लक्ष्मी तो बहुत सारे लोगों के पास में, और भी सब चाहते हैं, लेकिन भगवान के लिए हम एक बहुत सुंदर कटोरी खरीदना, एक बहुत सुंदर बर्तन लाना, ये तो श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अगर स्वर्ण की मूर्ति नहीं बना पा रहे तो चांदी की बना लें, कोई दिक्कत नहीं। और चांदी की भी नहीं फिलहाल हमारा बजट है, या जो भी है, जो भी स्थिति परिस्थितियां हैं, तो हम किसी धातु की मूर्ति लाएं, पीतल की लाएं, अष्ट धातु की लाएं, कांसे की लाएं, उन मूर्तियों को हम लेकर के आए। समझ रहे हैं, गणेश जी का और मां लक्ष्मी जी का, और उनको हमेशा अपने पास रखें, विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं, हमेशा उन्हीं का पूजन करें। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है, पुरानी मूर्ति ला रखी है तो अब इसका क्या करें, इसको प्रेम भाव के साथ, श्रद्धा के साथ आप किसी पवित्रतम नदी में उनको समर्पित कर दें, जल में उनको स्थान दे दें।